आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन इज डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD. ट्रेपेजियम है ABCD, ABC एंड D. ट्रेपेजियम ऐसा ही होता है. ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और ये इसकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं. तो एक ट्रेपेजियम है, इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O. ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर? O पॉइंट पर. तो यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया था उसको यूज करके हमें क्या प्रूव करना है? फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. तो देखिए OA इस ट्राइंगल में आ रहा है एंड OC इस ट्राइंगल में आ रहा है. यहाँ आ रहा है OA, यहाँ आ रहा है OB इस ट्राइंगल में आ रहा है एंड OD इस ट्राइंगल में आ रहा है. इट मीन्स अगर हम इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दें, वैसे भी उसने बोला है सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करना है हमें, तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये साइड्स का जो रेशो है ये तो ऑब्वियसली इक्वल होगा ही. ये तो हमारी सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया है उसका एक पॉइंट ये भी है. ओके तो इसका मतलब क्या करना है? हमें सबसे पहले कि दोनों ट्राइंगल्स को ही सिमिलर प्रूव करना है. तो पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है. गिवन है हमें ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel CD. अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD. चलिए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे. तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो देखिए कॉन्ग्रुएंट की हमारी कंडीशन क्या थी? या तो हम दो एंगल्स या तीन एंगल्स आपस में इक्वल दिखा दें या इनकी साइड्स का रेशो हम इक्वल दिखा दें. बट साइड्स का तो यहाँ कुछ हमें पता ही नहीं है ना. साइड्स में पता ही नहीं है कि साइड्स कितनी है ये. लेकिन हमें क्या पता है? हमें एंगल्स तो यहाँ से कुछ इक्वल दिख रहा है. हमें यहाँ से क्या दिख रहा है? देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रही होती है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल. तो यही यहाँ पर भी हो रहा है ना. दो एंगल हैं और दो पैरेलल लाइन्स हैं और एक AC ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा. ओके एंड थर्ड वन इज दिस. ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ओके तो तीनों एंगल्स यहाँ हमें इक्वल दिख रहे हैं. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इन ट्राइंगल AOB एंड DOC इसमें क्या होगा? एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंड एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, दैट इज alternate angle and angle OBA is equal to angle ODC. ये फिर से alternate angle. तो कौन से क्राइटेरिया से? तीनों एंगल हमने प्रूव किए हैं. सो बाय AAA criterion of similarity. क्या होगा? ट्राइंगल OAB या AOB हमने यहाँ लिया था तो AOB लिख लेते हैं. ट्राइंगल AOB सिमिलर होगा ट्राइंगल DOC के. अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो यहाँ से क्या होगा? हैंस इस ट्राइंगल की एक साइड, इसे AO ना लिखे OA ही लिख लेते हैं हम इससे मैच हो जाएगा ना थोड़ा.
और इस ट्राइंगल की एक साइड, और इधर OB एंड OD, ये इक्वल होगा। हमें पता है साइड्स का रेशियो भी जो होता है वो इक्वल होता है। ओके, तो दिस इज द प्रूफ। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को।